हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही शक्तिशाली रिएजेंट जिसका नाम है पोटेशियम पर मैंगनेट। नाउ ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही पॉपुलर रिएजेंट माना जाता है। लेट्स टॉक अबाउट KMnO4। ओके। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि KMnO4 दो कंडीशंस में काम करता है। पहली कंडीशन ये है कि अगर आप हॉट एसिडिफाइड लें, हॉट एसिडिफाइड KMnO4, या कहीं पे आपको दिखे कि H+ और हीट, तो ये बहुत ही विगरस कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशंस में KMnO4 बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेगा वो। ठीक है। और दूसरी कंडीशन इसकी है जो कि थोड़ी सी माइल्ड है, या थोड़ी सी आप बोल सकते हैं कि वीक है। तो वो कंडीशन ऐसी होती है, कोल्ड या अल्कलाइन या डाइल्यूट KMnO4 आप कहीं देखते हो, तो वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइल्ड ऑक्सीडेशन शो करेगी। ओके। नाउ सबसे पहले हम इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं जनरली जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। टॉल्यून के साथ इसकी रिएक्शन, तो बेंजीन अटैच विद CH3, दिस इज टॉल्यून। अब इसके अंदर अगर हम KMnO4 डालें, या हम अल्कलाइन KMnO4 डालें, और उसके बाद फॉलोड बाय H+, तो आप इस तरह का अगर कुछ देखते हैं, या आप डायरेक्टली KMnO4 भी देखते हैं, तो भी सेम रिएक्शन आपको करनी है। आपको करना क्या है कि बेंजीन से जब भी कोई कार्बन अटैच्ड है और उसके पास मिनिमम एक भी हाइड्रोजन है, मिनिमम वन हाइड्रोजन, अगर एक भी हाइड्रोजन इस कार्बन के पास है, तो आप इसका प्रोडक्ट डायरेक्टली लिख दोगे बेंजोइक एसिड। डायरेक्टली ये COOH, तो मतलब यहाँ का जो CH3 है वो ऑक्सीडाइज होके COOH बन गया। तो ये दो स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में COO- बनेगा, बिकॉज हम अल्कलाइन मीडियम में इसको यूज कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप में जब हम H+ ऐड करते हैं तो हमें डायरेक्टली ये बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। ओके। इसको आपको याद रखना है कि टॉल्यून से डायरेक्ट अगर हमें बेंजोइक एसिड बनाना है, अगर कोई कन्वर्जन पूछता है, तो आप इसका यूज करेंगे KMnO4 अल्कलाइन फॉलोड बाय H+। ओके, तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट पेज पे लिखा है। लेट्स सी कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें सिर्फ प्रोडक्ट्स इसका प्रेडिक्ट करना है। यहाँ पे अगेन अल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय H+ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्टली बेंजीन से जो कार्बन कनेक्टेड है उसके पास दो हाइड्रोजन है। अगर दो हाइड्रोजन है तो डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट हम क्या बना सकते हैं, अगेन बेंजोइक एसिड। तो काफी सिंपल है ये। अगेन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो अब इसके अंदर भी डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड एक हाइड्रोजन है। अगर एक भी हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। तो ये भी बेंजोइक एसिड बन जाएगा। नाउ अब यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे कोई भी कार्बन अटैच नहीं है। तो बेंजीन अगर अगर सिर्फ बेंजीन है और उसमें हम KMnO4 डालें, तो ये बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो यहाँ पे नो रिएक्शन, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन में आप देखो, बेंजीन से कनेक्टेड एक कार्बन है, एंड दैट कार्बन इज अगेन कनेक्टेड विद फोर अदर कार्बन। तो इसके पास देर इज नो हाइड्रोजन, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। तो अगेन यहाँ पे देर विल बी नो रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ KMnO4 दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो नाउ हम चलते हैं KMnO4 की रिएक्शन विद अल्केन्स। तो अगर आपको कहीं पे अल्केन्स कुछ भी दिख जाए और वहां पे एरो पे आपको KMnO4 नजर आए, और एसिडिफाइड कंडीशन, अगेन एसिडिफाइड कंडीशन, और ये भी एसिडिफाइड कंडीशन, तो अल्केन्स जनरली रिएक्ट नहीं करते या ऑक्सीडाइज इजिली होते नहीं है। तो अल्केन्स अगर यहाँ पे कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन हैं, तो ये KMnO4 1 डिग्री वाले को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा।
तो ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता अगेन, तो यहाँ पे नो रिएक्शन होगी। नाउ अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है कोई अल्केन में, अब ये जो हाइड्रोजन है दिस इज कनेक्टेड विद कार्बन, दैट इज अगेन कनेक्टेड विद 3 more कार्बन, तो हम बोलेंगे दिस इज 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो अगर ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन इसमें हो जाती है, एंड ये जो H है दिस गेट्स ऑक्सीडाइज टू OH। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा हो। सो ये हाइड्रोजन को KMnO4 ऑक्सीडाइज करके OH बना लेगा, तो हमें यहाँ पे अल्कोहल देखने को मिलेगा। नाउ अगेन यहाँ पे क्या है, ये दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज 2 डिग्री। अगेन 1 डिग्री और 2 डिग्री का हाइड्रोजन के साथ KMnO4 रिएक्ट नहीं करता या उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, सो अगेन यहाँ पे नो रिएक्शन। तो अगर बात करें अल्केन्स की, तो सिर्फ 3 डिग्री वाला जो हाइड्रोजन है दैट विल गेट ऑक्सीडाइज, नॉट 1 डिग्री वाला या 2 डिग्री वाला। सो दिस वॉज द रिएक्शन विद अल्केन्स। सो आगे चलते हैं, अल्कीन्स के बारे में देखते हैं। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ KMnO4 इज विद अल्कीन्स। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है ये। पहली कंडीशन हमने कोल्ड KMnO4 यूज किया। अब ये जो कोल्ड KMnO4 है ना, इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम काफी बुक्स में आप ये देखते होंगे, इसको हम बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। सो एक इंपॉर्टेंट नाम है ये, आपको जस्ट इसको याद रखना है। बेयर्स रिएजेंट इज नथिंग बट कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। तो कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 को हम दूसरा नाम बेयर्स रिएजेंट का देते हैं। तो अब ये बेयर्स रिएजेंट कोल्ड अल्कलाइन मतलब, नाउ दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या काम करता है, ये इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो यहाँ पे ये दोनों डबल बॉन्ड नहीं, सिर्फ एक बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा और दोनों तरफ OH OH अटैच कर देता है। तो जस्ट आपको याद रखना है इसका जो प्रोडक्ट है, इट विल बी CH, एंड देन CH3 से कनेक्टेड होगा OH, देन अगेन CH से कनेक्टेड होगा OH, और यहाँ पे एक CH3। ओके, सो दिस विल बी द रिएक्शन विद। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट वाले में इथीन मैंने लिया है, उसमें हमने कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 डाला है। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, जस्ट आपको एक बॉन्ड को तोड़ना है, एंड अगर एक बॉन्ड को तोड़ोगे तो CH2 आ जाएगा, एंड जस्ट कनेक्ट OH बोथ साइड। सो इसको हम बोलते हैं सिस डायोल भी बोलते हैं, क्योंकि एक ही तरफ से दोनों OH का अटैचमेंट हुआ है, इसीलिए इसका नाम सिस डायोल भी होता है। नाउ लास्ट ये वाला, अगर इसके अंदर कोल्ड KMnO4 डालेंगे तो क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी अगेन एक OH यहाँ लगा दो एंड एक OH यहाँ लग जाएगा। तो बेसिकली अल्कीन के साथ अगर हम कोल्ड कंडीशन में, कोल्ड अल्कलाइन कंडीशन में KMnO4 यूज करेंगे तो एक डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों साइड OH OH आपको कनेक्ट करना है। तो दिस इज द रिएक्शन विद अल्कीन्स इन KMnO4 का एडिशन उस पर कैसे हो रहा है। नाउ अल्कीन की दूसरी एक रिएक्शन देखते हैं हॉट कंडीशन में। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि हॉट एसिडिफाइड कंडीशन में क्या होगा। तो अगर यही अल्कीन को अगर मैंने हॉट कंडीशन में यूज किया, सो ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा। सो ये पावरफुल हो गया। अब ये नाउ दिस इज पावरफुल, या बोल सकते हो बहुत स्ट्रांग है। तो अगर स्ट्रांग है तो ये इस बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीडाइज करेगा, तो अल्कीन को ऑक्सीडाइज करके फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अब ये डबल बॉन्ड यहां से टूट गया तो दो वैलेंसीज खाली हो गई, तो बस आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड O को अटैच करना है, और ये जो हाइड्रोजन बचा है इसके पास दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडाइज टू OH। तो यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लेफ्ट साइड में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, राइट साइड में भी आपको सेम सिमिलरली CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो आपको दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कह सकते हो, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COH मिल जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हॉट KMnO4 यूज कर रहे हैं और यहाँ पे अल्कीन है, तो सेम सेम रिएक्शन होगी। ये बॉन्ड टूट जाएगा, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो कैसे होगी रिएक्शन, यहाँ पे ऐसे कुछ बन फॉर्म हो जाएगा। ये जो साइक्लिक चेन है ये टूट जाएगी और इधर से कनेक्ट होगा ये
और यहां से कनेक्टेड होगा एक डबल बॉन्ड O, और इधर पे एक आएगा OH। ठीक है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना है, इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड O जोड़ना है, और इधर एक हाइड्रोजन है तो वो भी ऑक्सीडाइज होके COH बनेगा, और फिर ये एज इट इज ऐसा इस तरह से बनेगा। एंड अगेन यहाँ पे वापस से क्या होगा, डबल बॉन्ड O OH। तो ये हॉट कंडीशन में अल्कीन के साथ क्या रिएक्शन होगी, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो दिस वाज द रिएक्शन विथ हॉट एसिडिफाइड KMnO4 विथ अल्कीन। इसके बाद हम आ जाते हैं अल्काइन के साथ क्या रिएक्शन होगी, सिमिलरली देखते हैं। तो अल्काइन के अंदर अगर हम कोल्ड KMnO4 यूज करें, या मैं कह दूं कि बेयर्स रिएजेंट यूज करें, सो इसका तो सेम काम है, जो अल्कीन के साथ करता है वही अल्काइन के साथ करेगा। जस्ट द डिफरेंस इज कि वो दो बार करेगा, बिकॉज उसके पास दो पाई बॉन्ड्स है। सो आपको क्या करना है, आपको ये बॉन्ड तोड़ना है। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो दो OH लग जाएंगे एडजेसेंट पोजीशंस पे। ठीक है, एक टूटा तो OH OH लगा, दूसरा टूटा तो क्या लगेगा, OH OH। सो अब यहाँ पे OH OH निकल गया। सो अब जैसे इस कार्बन पे चार चार OH हो जाते हैं तो थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। तो होता क्या है कि वाटर यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो यहाँ से भी वाटर बाहर निकल जाएगा, और इधर से भी वाटर बाहर निकाल दो। अगर 2 मोल्स ऑफ वाटर को बाहर निकालोगे, सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी दिस। फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो इसको हम डाई कीटोन भी बोलते हैं। सो अल्काइन में अगर मैं कोल्ड KMnO4 यूज करूं, सो द प्रोडक्ट विच आई विल गेट इज डाई कीटोन। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइन के साथ अलग अलग चीजें बनेगी, आपको बस ये ध्यान रखना। नाउ यही सेम क्वेश्चन में इफ आई यूज हॉट एसिडिफाइड KMnO4, कोल्ड लिया तो OH OH लगा दिया, हॉट एसिडिफाइड लेंगे तो बस क्या करना है आपको, ये तीनों बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। तो ये क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत पावरफुल है, नाउ ये क्या करेगा, ये तीनों बॉन्ड्स को तोड़ देगा। और अगर ये तीनों बॉन्ड्स टूट गए तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, CH3। अब इसकी तीन वैलेंसीज खाली हो गई, तो हम क्या करेंगे, एक डबल बॉन्ड O लगा देंगे और एक OH लगा देंगे, तो कार्बन की तीन वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। सो राइट साइड भी सिमेट्रिकल है, तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 मोल्स, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे मुझे। ठीक है, तो दिस वॉज द रिएक्शन ऑफ KMnO4 विथ अल्काइन। ओके, आई होप कि आपको KMnO4 की सारी कहानी समझ में आई, और इसके सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। अल्काइन के साथ क्या होता है, अल्कीन के साथ क्या होता है, फिर बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के साथ क्या होता है। सो ये तीनों रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आपको ये याद हो जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।